तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का चरित्र का। ब्रह्मदेव के अभिमान से दिक्कत नहीं थी। ब्रह्मा जी ने अभिमान करा कि मैंने सृष्टि रची, इस बात से दिक्कत नहीं थी। दिक्कत इस बात की थी कि रचना करने के बाद अहंकार के साथ शिव जी का अपमान कर दिया। शिव भक्त का, शंकर की कथा का, शंकर के मंदिर का, शंकर देवालय का, शिव के कोई भक्त हो उसका कोई व्यक्ति अपमान करता जाए, करता जाए, करता जाए, करता जाए, आपसे निवेदन है आप उस पर ध्यान दो मत। आप तो अपनी शिव भक्ति में लगे रहो। जवाब तो मेरा देव अधिदेव महादेव देता है समय। आप शिव की भक्ति करो। आप अपने भजन में डूबे रहो। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आप जितना जितना भजन कर सकते हो, नाम जाप कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो, उतना करो। आपको सोचना ही नहीं है कुछ। एक राजस्थान से एक महिला आई है, माता आई है, वो अपने पत्र में लिखती हैं कि हमारे, मेरा नाम राधा जिंदल है, पति का नाम मुकेश जिंदल है, मैं जयपुर से आई, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती। मेरा नाम राधा जिंदल, पति का नाम मुकेश जिंदल, जयपुर से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हैं तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? शून्य पर आकर खड़ी हो गई थी, कुछ नहीं था, सब खो बैठे थे, सब खो दिया, सारा की सारा खो बैठे, कुछ भी नहीं बचा हाथ में, केवल पति पत्नी और 2 बच्चे, बाकी का कुछ जो था सब चले गए। कुबेरेश्वर धाम से एक आस जुड़ी थी, कथा के माध्यम से टीवी पर कथा सुनी और उसी समय मन कर लिया कि हमको एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुनना है और एक बार कुबेरेश्वर धाम जाना है। गुरुजी, सुना था कि कथा में जाकर बैठो, देने वाला भंडारी इतना भंडार भर देता है कि वो सोच से परे हो जाता है। हमने कहा हम भी चले जाते। अलवर में, राजस्थान में कथा हुई, हम वहां पहुंच गए। बाबा ने, हो सकता है कोई त्रुटि रह गई हो ना, सीहोर आ गए, पिछले रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लिया, बाबा से विनय करे। रेवाड़ी पहुंच गए, बाबा से विनय करे। ऐसी मेरे बाबा ने कृपा कर दी कि मेरा बेटा, दोनों बच्चे आज बाबा की कृपा से सीए बन गए और बाबा की कृपा से एक बेटे की नौकरी इफ्को में और एक आईसीआईसीआई बैंक में, बाबा की कृपा से सबसे ऊंचे पद पर मेरे दोनों बच्चों की नौकरी लगी। जो खोया था मेरे बाबा ने आज मुझे वापस दे दिया। जो मकान, दुकान, जमीन, जायदाद सब वापस की वापस लौटा दिया और दुगना कर कर लौटाया है। ये शिव, शिव तत्व किसको कहेंगे? भगवान शिव की भक्ति किसको कहेंगे? शिव की उपासना किसको कहेंगे?
ये काशी में पत्र पढ़ा था, आप लोगों ने सुना था? काशी में एक पत्र, एक महिला अपने पति के साथ में कुबेरेश्वर धाम पिछले वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी और यहाँ सेवा कर कर लोगों को पानी पिला कर गई थी 80 रुपए का। काशी का पत्र सुना था कि नहीं सुना था? किस किस ने सुना था? जरा हाथ हिला। प्रयागराज का पत्र, काशी का नहीं, प्रयागराज का पत्र था, प्रयागराज का सुना था। 80 रुपए का पानी पिला कर गई थी और बाबा की कृपा से इस साल एक आइसर भरकर पानी लेकर आई है। कहां से? यहीं से नहीं खरीदा है, प्रयागराज से। जिस कंपनी के वो मालिक बने और जिस कंपनी का वो काम कर रही हैं, प्रत्येक 3 महीने में 2 से 5 करोड़ का बाबा टेंडर देता है और 5 करोड़ का पानी बेचते हैं 2 से 3। मेरा नाम आकांक्षा सिंह, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह, मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बाबा की कृपा से बाबा के नाम से ही पानी का काम चालू करा है। 80 रुपए का पानी रुद्राक्ष महोत्सव में पिला कर गई थी पिछले साल। आ जाइए, आ जाओ दोनों, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। किसको कहते हैं शिव? किसको कहते हैं? एक आइसर भरकर उत्तर प्रदेश से पानी लेकर आए, एक आइसर। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। शिव क्या है दुनिया नहीं जान सकती शंकर को। ये कुबेरेश्वर बाबा क्या है, कुबेर भंडारी क्या है। ताने देने वाले ताने देते रहेंगे, गाली देने वाले गाली देते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहते रहेंगे। और दुनिया के जो लोग दिल से आकर झोली पसार कर विश्वास कर कर कंकर शंकर पूजन कर कर गए, उनकी झोलियां बाबा ने भर कर गए, भर कर। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता। मानोगे तो शिव है, ना मानो तो कंकर है, कंकर है। मानो। रोते नहीं हो, खुश हो, आंसू पोछो पहले तो। बाबा ने सब दे दिया ना, वापिस सब क्या रोते नहीं आप लोग। जयपुर से जिंदल परिवार कह रही है खाने के लिए भी टोटे पड़ गए थे, कुछ भी नहीं था। और आज कुबेर भंडारी ने इतना भंडार भर दिया कि कोई कमी नहीं। आंसू वो जब तो दे दिया बाबा ने, क्या उसने भंडारी ने दिया। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। शिव क्या है? इस कुबेरेश्वर धाम को समझने के लिए, शंकर को जानने के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत समय, बहुत समय। लोग शंकर को पहचान नहीं सकते। आ जाओ, शंकर को जान नहीं सकते, शिव को पहचान नहीं सकते। एक आइसर भरकर पानी लाई है उत्तर प्रदेश लखनऊ से। एक बार जोरदार ताली। दीदी कर रही है, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी है कि अब बाबा से विनय करने आए, अब आपने सब दे दिया, तो एक बार लखनऊ में अब कथा और करवा दो, बस इतनी कृपा।
जीजी बोल रही हैं मेरा कोई एक्टर फेमस नहीं था, पर आप ही मेरे एक्टर हो जिसको देखना था मुझको, आगे ही दिया। शिव तत्व है शंकर। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मार काशी वाले ने। उसके दरबार पर आयो, कंकर शंकर की भूमि पर आयो, क्या देता है शिव वो जाने। हम तो यहाँ कथा करें, 3 तारीख को कथा पूरी हो जाएगी, 4 तारीख को हम लोग भटिंडा पंजाब के लिए निकल जाएंगे, पंजाब की कथा पूरी होगी, अगली कथा में निकल जाएंगे। 2026 में फिर वापिस कुबेरेश्वर धाम में फिर रुद्राक्ष उत्सव में मिल जाएंगे, क्योंकि कथाएं लगातार लगी, लगा समय नहीं मिलता। उसका गुणगान करते रहें और आप लोगों से कहते रहें कि उसके भजन में डूबे। यहां आए हो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, एक किसी को पानी भी पिला रहे हो, बिस्कुट भी खिला रहे हो, मुख झूठा भी करा रहे हो, तो ये मत सोचना कि तुम करा रहे हो। वो बहन से पूछना जिसने 80 रुपए का पानी, जिसके पास कुछ भी नहीं था, रोते हुए आई थी पिछले वर्ष, 80 रुपए का पानी खुद के किराए का पैसा जो था उसमें पिलाकर फिर चली गई थी, और बाबा ने जो दिया वो कम ना दिया, कम ना दिया। विश्वास, शिव भरोसा है। ब्रह्मा जी अहंकार रख लेते ना तो चल जाता, ब्रह्मा जी अभिमत्ता रख लेते चल जाता, पर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का अपमान कर दिया, शिव जी का अपमान। शिव की निंदा कभी ना सुन। कोई अगर मैसेज में भी शंकर की निंदा कर दे, कमेंट्स कर दे, तो हाथ जोड़कर उससे डिलीट हो जाओ, उससे बाहर निकल जाओ। और हमें शंकर की ना तो निंदा करना है, ना हमें शंकर की निंदा सुनना। कोई आग लगे बस्ती में अपन बस्ती। शिव की निंदा करने वाले नारद जी का भी सिर कटकर बंदर का लग जाता है, शिव की निंदा सुनने वाले भगवान विष्णु का भी सिर कटकर घोड़े का लग जाता है। शिव की निंदा करने वाला कभी श्रेष्ठता का जीवन नहीं जी पाता है, वो केवल सामने भले अच्छा लगे पर अंदर से जिंदगी भर रोता ही नजर आता है। शिव शिव है, काल अधिपति, काल महाकाल है वो, शंकर कोई साधारण नहीं, शिव साधारण। ब्रह्मा जी ने अपमान कर दिया, शिव रचना करते, मैंने रचना करी है, कौन शंकर, मैं नहीं पहचानता। ब्रह्मा जी ने शब्द कहे, कौन शिव, कौन शंकर, कौन ओगड़दानी, कौन भंडारी, किसी को हम नहीं पहचानते। तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, जो यही महाशिवरात्रि का दिन, जिस दिन प्रथम शिवलिंग ब्रह्मा और विष्णु के सामने प्रकट हुआ अग्निखंभ के रूप में। मेरे देव अधिदेव महादेव के आज प्रागट्य उत्सव की शिवलिंग के पृथ्वी पर आने की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी सनातनियों को, पूरे सनातनियों को, पूरे विश्व के शिव भक्तों को, जिनके दिल में, जिनके घर में, जिनके देवालय में, जिनके हृदय में शंकर का शिवलिंग बसता है, ऐसे सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत शिवरात्रि की बधाई, बहुत बहुत। हर हर महादेव। शिव भक्तों को बहुत लख लख बधाई, खूब खुशियां मनाओ, खूब प्रसन्न हो, पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो जाए, ऐसी शिव की भक्ति रोम रोम में समा जाए, संपूर्ण विश्व शिवमय। संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो, शंकर सबके हृदय में विराजमान, सबके।
शिव कथा कर रही है। ब्रह्मा जी के सम्मुख में शिवलिंग प्रकट तो हो गया, तो भी ब्रह्मा मानने को तैयार नहीं कि ये शंकर है, मानने को तैयार नहीं है। और भगवान मनाने को भी नहीं जानते। भगवान को मतलब नहीं है कि तुम मुझे मानो। शिव जी कभी नहीं कहते कि तुम मुझे मानो। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तुम्हारा मन हो तो मानो कि मैं शंकर हूं, नहीं तो कंकर तो हूं ही। मानोगे तो शंकर हूं, नहीं तो कंकर तो हुई। मध्य में रखी हुई कुबरेश्वर धाम पर शिला, कंकर शंकर शिला। मानो तो मैं शिव का रूप हूं, और ना मानोगे तो मैं एक उठाया गया कंकर हूं जिसको लाकर रख दिया हो। मानो तो है ना, मानो। एक लड़की बैठी है, ममता लाखावत, पति मनोज सरोया, तहसील मनोहर थाना, जिला झालावाड़, राजस्थान की है। कहीं बैठी हैं? आइए, आ जाओ। एक बेलपत्र ले जाना बेटा, आ जाओ, आ जाओ। ममता लाखावत, पति मनोज सरोया, तहसील मनोहर थाना, जिला झालावाड़, राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी। मैं 2016 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर से रह जाता, नौकरी नहीं लगी। तैयारी करते करते 2016 से आखिरी में विवाह भी हो गया, पर नौकरी का ठिकाना। पर किसी ने कहा, सियोर वाला महाराज कहता है, शिव को चढ़ाया गया जल खाली नहीं जाता। एग्जाम देने जाना तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ा कर जाना, और अपनी मेहनत 4 गुनी करना। रात दिन पढ़ाई करना, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाना, परिश्रम पूरा करना। फिर शिव जी को एक बेलपत्र शहद लगाकर, बेलपत्र पर शहद लगाकर, बेलपत्र पर शहद लगाकर फिर शिव जी को समर्पित किया और एग्जाम दिया। गुरुदेव, आप बोलते हो ना, पंडाल में बैठकर कथा सुनने से बाबा 3 महीने में सुनता है। उसी बीच अगस्त 2023 में राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश में 5 दिन की कथा हुई। मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, और बाबा की कृपा से आज मैं नर्सिंग ऑफिसर के पद पर विराजमान हो गई। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करती हूँ। मेरे शिव ने ऐसी कृपा कर दी, ऐसी कृपा कर दी कि नागौर जिला राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मेरी नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए, शिव को नमन। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति हो तुम्हारा। यहां सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करा है, सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा। जो करा है आपकी मेहनत ने, आपकी लगन ने, आपके परिश्रम ने, आपके कर्म ने और आपकी शिव भक्ति ने करा, कोई दूसरा नहीं। आपकी मेहनत क्या है, आपका कर्म क्या है? खूब करो मेहनत, परिश्रम खूब करो, और मेहनत का फल, परिश्रम का फल मिलता जरूर है, बहुत। हमने भी हमारी परिस्थिति में बहुत कुछ देखा है, जीवन में संघर्ष बहुत किया है, दुनिया के लोगों के ताने भी सहे, काम भी करा, दूसरों के दुकान पर भी वर्क करा है, झाड़ू भी लगाया है, पोछा भी लगाया है, सब कुछ करा है, और साथ में अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटे हैं। आज बाबा की कृपा से शिव ने हाथ पकड़ा तो शंकर की करुणा से ये शिव पुराण भी हो। डरना नहीं है किसी से, अपनी मेहनत पर, अपने विश्वास पर, अपने शिव पर अडिग रहो। बीमारी आई है ना, मिटाएगा शंकर। दवाइयां खाओ डॉक्टर की, डॉक्टर को भी शिव का रूप मानो कि डॉक्टर ने दवाई दी है, मेरा शिव सही करेगा। तकलीफें आई हैं, कर्जा हो गया बहुत, एग्जाम में पास नहीं हो रहा है, रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा,
इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि मर गए, प्राण छोड़ दिए, सुसाइड कर लिया, ना ना, यहीं रहो, छाती पर मूंग दलो, खूब खाओ और ऐश की जिंदगी जीते हुए कर्म करते आगे बढ़ते चले जाओ। बच्चों का जरा सा रिजल्ट बेकार आता है, माइंड में बिठा लेते हैं मर जाऊं तो अच्छा, क्या देखा, वो मेहनत करो, अगली बार फिर एग्जाम दीजिए। आओ, ये बेटी भी तो 2016 से तैयारी कर रही थी, 2016 से लगी हुई थी पीछे कि मेरी नौकरी लगेगी लगेगी लगेगी, और परिश्रम करते करते आज नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तो पहुंची है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी। बधाई। आज नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तो बैठी, शिव तत्व की ओर अग्रण्य रहो, शंकर छोड़ेगा नहीं। भाग्य के भरोसे मत बैठना, मेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। भगवान ने जब भाग्य लिखा, विधाता ने जब भाग्य लिखा, भाग्य विधाता ने बहुत डार्क शाई से नहीं लिखा कि वो मिट ना सके। विधाता ने भाग्य पेंसिल से लिखा है। अपनी मेहनत कर कर आगे बढ़ोगे तो भाग्य पलटने की जवाबदारी तुम्हारी है। अपना भाग्य अपन बदल सकते हैं, मेहनत के बल पर, परिश्रम के बल पर। ब्रह्मा जी शिव को मान नहीं रहे, शंकर जी मनाना भी नहीं चाहते कि मैं शंकर हूं। तुम मानो तो गंगा मां, ना मानो तो बहता पानी, तुम मानो तो मैं शंकर हूं, नहीं तो कंकर तो हूं। तुम मानो तो कुबेरेश्वर धाम है, तुम मानो तो 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु, 12 शिवलिंग का तेज इसी कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर है। मानो तो है, ना मानो तो कुछ नहीं। मानोगे तो सब कुछ है, ना मानो तो फिर तो सब चल रहा है, जैसा संसार है वैसा चल। हमने अभी सिरसा की कथा में, सिरसा की कथा में एक बात कही थी, किसी का भी भक्त प्राण छोड़कर जाता है तो उसके लिए उस क्षेत्र में नगाड़े बजाए जाते हैं। पर शंकर का भक्त जब अपना देह शरीर छोड़कर जाता है तो 33 कोटि देवताओं के क्षेत्र में नगाड़े बजते हैं कि शिव का भक्त, शिव का। इसीलिए कहा था, बाहरों फूल बरसाओ मेरा आया भोले का भोले का आया भोले का शिव किसको, शंकर की उदारता, शंकर की कृपा, शंकर की करुणा सहज नहीं। ये जितने जजमान बने हैं ना, सारे यजमानों को मैं बहुत साधुवाद के साथ कहना चाहूंगा, अगली बार फिर बाबा आप पर इतनी कृपा कर देगा कि पहला नाम आप लिखा होगा। यहाँ कई जीजियां बैठी हैं, एक दिल्ली की बेटी बैठी है, एक महाराष्ट्र से मेरी माताएं बैठी हैं, सोमानी जी बैठे हैं, ऐसे कई लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर जो एक बार नहीं, रुद्राक्षोत्सव के ये 5वीं बार यजमान बन रहे हैं। ये 5वीं बार देता रहता है, वो लुटाता रहता है, लुटाता है। कई यजमान, इसमें से कम ये 30 में से 20 यजमान ऐसे हैं जो 5 साल से लगातार यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं। यजमान पद छोड़ते ही नहीं है। हमें तो हमारा बाबा देता रहता, हमें करना है, हमें यजमान बनना है, और फिर झोली पसार करके के जाते हैं, बाबा अगले साल फिर यजमान बनाने की जवाबदारी तेरी है, तुझे देना पड़ेगा, मैं आऊंगा। बहारो फूल बरसाओ
भोले का भक्त आया रे, भोले का भक्त आया रे, माओ रागिनी गाओ, भोले का भक्त आया रे, भोले का भक्त आया रे। ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, ब्रह्मा जी ने बहुत आक्षेप लगाए, बहुत शंकर जी को अपशब्द कहा। ये शिवलिंग, ये पत्थर का खंभा, इसको मैं शंकर जी कहूंगा? मैं नहीं मानता। ब्रह्मा जी बोले। शिव जी सामने प्रकट हो गए, पांव का नख का अंगूठे का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव ने जो चींटी उंगली का नख तोड़कर फेंका, ब्रह्मा जी जिससे शंकर जी को अपशब्द और झूठ बोल रहे थे, वो ब्रह्मा जी का सिर कट गया। किसकी सामर्थ्यता होगी? जो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसी का सिर काट दे, किसकी सामर्थ्यता होगी? ब्रह्मा जी का सिर कट। हम कभी कभी सोचते हैं, इसीलिए शंकर जी का जन्मदिन हुआ था तो उस दिन केक नहीं कटा था, ब्रह्मा का सिर कटा था। कभी कभी हम यही सोचते हैं कि आज के जमाने में अगर जन्मदिन पर केक कट रहा है तो ये मानकर चलो कि झूठ कोई ने बोला होगा तो उसका सिर कट रहा है, ये मानकर चला जा सकता। भगवान शंकर का आज शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के अवसर पर शंकर का प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ था। इसी दिन जन्म मेरे भगवान शंकर का प्रागट्य हुआ। और शिवलिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मा नहीं जाने, ब्रह्मा तो कहे कि ये पत्थर है, ये पत्थर। हमने फिर कहेंगे, कुबेरेश्वर धाम का कंकर दुनिया के लोगों को कंकर लगे, पर जिसके दिल में शिव बसता है तो कंकर भी शंकर नजर आता है। दिल में बसना चाहिए। ए भाई, जितने आप यहां बैठे हो उससे दुगने अंदर भरे पड़े हैं। नजारा एक बार बन सके तो नजारा दिखाए, कितना भरा पड़ा है शिव भक्त, कितना कितना खड़े शिव की आरती में अलख जगाते हुए लाखों की संख्या में। और कितनी दीवार तोड़ेंगे, कितना तोड़ेंगे? वहां तोड़ के पीछे खसका दिया, खसकाते इतना चौड़ा कर दिया। देखो नजारा, जरा एलईडी पर आप देखिए नजारा, टीवी पर आस्था पे चल रहा है, देखिए कितना तोड़ोगे, कितना। लाखों शिव भक्त भरा पड़ा, लाखों शिव। और जितने बैठ के सुन रहे हैं और जितने भरे पड़े हैं, उससे ज्यादा अभी ऑटो और गाड़ियों में, ट्रेनों में भी चले, अभी चले पुलेरा दूज तक बाबा के ये भक्तों का जमावड़ा, शिव भक्तों की लहर, शंकर का हर हर जय घोष पूरे सीहोर, पूरे भारत, पूरे मध्य प्रदेश का गौरव है ये रुद्राक्ष महोत्सव। और इसके लिए कहीं रसीद कट्टा नहीं जाता, इसके लिए कहीं शहर में चंदा मांगने नहीं जाते, इसके लिए किसी के पास चंदा या रसीद के लिए नहीं जाते। बाबा के धाम पर कोई आता है, वो दे गया, बन गया। और जो शिव भक्त निरंतर कथा सुनने वाले हैं, जिनने बाबा को अपना कुछ बना रखा है, वो दे देते हैं, तो ये कथा का और भंडारे का आनंद होता रहता है। ये शिव चला रहा है, शिव चल रहा है। और इतना बाबा का भंडारा है कि 2 गाड़ियां अनाज की तो अभी रात्रि तक उतरी नहीं है, खड़ी की खड़ी हैं। भक्तों उनका इतना जमावड़ा अनाज का कि खाली करवा। कोई सब्जी लिया है छत्तीसगढ़ से भर के, वो एक बहन 15 टन सब्जी गाड़ी में भर के लिए, कहाँ गए बेटी? हाँ, ताली बजाओ उसके लिए। 15 टन सब्जी भर के लिए आई वो गाड़ी के अंदर, छत्तीसगढ़ से, रायपुर से 15 टन सब्जी भर के लिए। और भरने वाले नहीं मिले तो खुद और मोहल्ले की लेडीजों ने भरकर सब्जी भर दी उसके अंदर, 15 टन। छाछ भेजने वाला छाछ भेज रहा, दूध भेजने वाला दूध भेज रहा। कहाँ से आ रहा है? वो तो नानी भाई के मायरे जैसा है।
ना जाने कहाँ से आ रहा है, जाता जा रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि लोग भेजे जा रहे हैं, शिव कराते जा रहे, कोई नहीं। पहले दिन आया था, 2 आंख दिखाकर चले गया, सारा भंडारा अपने आप हो जाएगा, सब कुछ कर दो। शिव तत्व है उसके अंदर, शिव, उसको बस भजना है, उसको पुकारना है, उसको पुकार, उसका स्मरण करो जितना कर सकते हो। बाबा के धाम में आए हो ना, निंदा से दूर, छल से दूर, बेईमानी से दूर, अपने मोबाइलों का प्रयोग करो। जब बाबा की आरती का दर्शन करा करो, कथा का दर्शन कराया करो, भंडारे का दर्शन करा करो। वीडियो बनाकर डाल दिया, ये है कुबेरेश्वर धाम, ये है कुबेर भंडारी, ये मेरे बाप का घर, ये मेरे पिता का घर है, जिसके घर में मैं आई हूं। रोड पे निकलो तो रोड पे डाल दो, ये है मेरे बाबा की गलियां, मेरे बाबुल की गलियां, मेरे पिता की गलियां, जिसमें मैं आई। ब्रह्मा नहीं जाने, शीश कट गया, कटने के बाद भी ब्रह्मा का मुख झूठ बोलता रहा, कटने के बाद भी ब्रह्मा के मुख से झूठ निकलता रहा, और झूठ निकलता निकलता भी ब्रह्मा जी के रक्त जो बहा, उससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भारत की भूमि पर एक नदी ऐसी है जिसका जल कुत्ता भी नहीं पीता, पक्षी भी चोंच नहीं लगाता, वो कर्मनाशा नदी है, वो कर्मनाशा नदी है, जो भारत की भूमि पर आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, ये कर्मनाशा है, इसमें हाथ मत धो लेना, ये कर्मनाशा है, इसमें स्नान मत करना, ये कर्मों का नाश कर देती है। आपने जिंदगी में जो पुण्य करा होगा, दान करा होगा, सत्कर्म करा होगा, भजन करा होगा, ये उसका नाश कर देगी, इसका स्पर्श ना करा जाए। ब्रह्मा जी के रक्त से बनी कर्मनाशा नदी आज भी बहती है और लोग उसका स्पर्श नहीं करते। ब्रह्मा जी का मुख झूठ बोलता रहा तो भगवान विष्णु ने क्षमा मांगी शंकर भगवान से, आप तो क्षमा की मूर्ति हो, ये निंदा कर रहा है, करने तो अपशब्द कर रहा है, शीश कट गया, आप कृपा करो, इसके शीश को कुछ तो कर दो, नहीं तो लोग नफरत करेंगे। शंकर भगवान ने कृपा करी, ब्रह्मा जी के शीश को बट वृक्ष बना दिया और कहा, ब्रह्मदेव तुम्हारा शीश बड़ का पेड़ बट वृक्ष बनकर रहेगा। भगवान विष्णु ने कहा, बट के पेड़ को तो लोग नफरत करेंगे, आप नहीं बैठोगे तब तक कोई पूछने वाला नहीं। शंकर भगवान ने कहा, मैं स्वयं बड़ वृक्ष के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे बैठूंगा, मेरा नाम बटकेश्वर महादेव होगा। बटकेश्वर महादेव, मैं बड़ के पेड़ के नीचे बैठूंगा, बटकेश्वर महादेव मेरा नाम होगा। बैठ कर वैभव देना, धन देना, संपदा देना, सत्ता देना, ये सब शिव कहते हैं कि बड़ के पेड़ की छाया कोई साधारण नहीं, मैं स्वयं उसके नीचे बैठा हूं, इसलिए मेरा नाम बटकेश्वर महादेव होगा, जीव का कल्याण होगा। शिव जी बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान होते हैं। समय आता है भगवान शंकर की मनोहर लीलाओं का स्मरण करते हुए, भगवान ब्रह्मा जी केतकी के फूल को भी श्राप लगता है, गौ माता के मुख को श्राप लगता है, सब ने क्षमा मांगी है। तब भगवान शंकर आनंद के साथ विराजमान, आनंद, बड़े सौभाग्यशाली हैं आप सब श्रोता भाई बहन जो लाखों की संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। मैं फिर धन्यवाद दूंगा आसपास के रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, शहरी क्षेत्र में रहने वाले सबको। मध्य प्रदेश में कथाओं का योग कम लग पाता है क्योंकि बाहर से फुर्सत नहीं मिल पाती है, पर यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर कथा सुनने का यदि सौभाग्य मिला है तो 7 दिन में भले 2 दिन मिले, 1 दिन मिले, 5 दिन मिले, झोली पसार कर सुन लो। अगले रुद्राक्ष उत्सव तक मेरा बाबा क्या क्या देगा वो तो वही जान सकता। सुनो, रात्रि में प्रदोष के समय आकर शाम के समय, आज की शिवरात्रि की आरती भी शाम को 7 बजे होगी। बन सके 7 दिन में एक बार प्रातः की आरती या प्रदोष की आरती का दर्शन करो, अपने जीवन को सार्थक करो, उतारो अपने दिल में। बहुत दूर नहीं जा सकते तो यहीं बाबा का लाभ लो, आनंद लो और जीवन की सार्थकता सिद्ध करो। आज शिवरात्रि की आरती है, आप और हम सब शाम को 7 बजे आरती में पुनः फिर मिलेंगे। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की झांकी का दर्शन हो रहा है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सभी लोगों से निवेदन है, फलहार की व्यवस्था शाम के लिए भी करी गई बड़े प्रेम से, पर ध्यान देना, प्रयास करो क्योंकि कार्यकर्ता भी थक जाते हैं, इसलिए भोजन जो फलहार